अनुमति देने के लिए। सर मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, पवन नेगी। आपकी आवाज़ 1 सेकंड होल्ड करिए। जी, क्या कह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर, पवन नेगी, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। जी, पवन जी। मैंने थोड़ी-सी जानकारी लेनी थी वर्मा जी आपसे, जो ये मनीष कश्यप का किस्सा चला हुआ है, इस विषय में हुँ, थोड़ा, क्योंकि हम भी उसको ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, हिमाचल से काफ़ी लोग उसको जानते भी हैं। तो अच्छा। हम इस विषय में जानना चाहते सर, चलो ठीक है, जो उसके एनएसए लगा हुआ है या कुछ उसके ऊपर धाराएँ लगी है, अंदर है। आज हुँ, मैंने आपका एक ऑडियो सुना था, हुँ। कोला के, महाराष्ट्र कोला के एसपी साहब से जो बात हुई आपकी। जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो उस विषय में थोड़ा-सा समझना था मैंने आपसे ना। हाँ जी। हाँ, पूछिए क्या सवाल क्या? आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूँगा। सवाल मेरा ये था कि अगर उसका ट्विटर हैंडल उसका भाई चला रहा है या कोई और चला रहा है, उससे परेशानी क्या हुई सर? सबसे पहले जो आपने सुना है, वो जी। किस ट्वीट के बारे में है, वो पता है ना आपको? हाँ, उसमें लिखा हुआ था ट्वीट कोई सर तन से जुदा होंगे या कुछ ऐसा आपने लिखा हुआ। वो अब आप कह रहे हैं आप उसको फ़ॉलो करते हैं, तो आपने वो ट्वीट जाके देखी होगी। नहीं, अभी अभी मैं जब से वो अरेस्ट हुए तब से उनका कोई ऐसा आया नहीं है हमारे पास में, उसका कोई लिंक नहीं आया है, नहीं आज भी कोई वो आया नहीं। पास आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन मतलब आपके पास आएगा नहीं आएगा वो तो मैं नहीं जानता। जी। लेकिन आपने अगर मेरा वीडियो एसपी अकोला के साथ वाला सुना, जी, ऑडियो तो सर। आपने तहकीकात, हाँ, ऑडियो की बात कर रहा जी हूँ। सर, जी सर। तो उसके बाद सर आपने उसके हैंडल पे जाकर के वो ट्वीट तो देखा ही होगा, नहीं सर, मैं वेरीफाई तो ट्वीट किया होगा। नहीं, मैं आपसे, मेरा बात करने का मकसद ऐसा है कि चलो आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से जाने के बाद आपने बिहार में ये कदम उठाया, उसके बाद उसका आप अरेस्ट हुआ। तो एक मैं एक करके चलते इस हैं, करके एक मेरा भी मन आपसे बात हाँ, करने का होता। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे बात कर ही रहा जी, हूँ और बहुत अच्छे से बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जी, लेकिन एक-एक करके चलेंगे। आपने पहला मुद्दा उठाया एसपी अकोला के साथ मेरा जो ऑडियो है उस बारे में, जी। और आपने, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने जाके वो ट्वीट चेक नहीं किया। नहीं किया खाली सर, उस नहीं। बात के आधार पे आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी, तो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकोला में जो एक पुलिस स्टेशन के सामने जी, जो दंगा हुआ था जी, 2 समुदायों के बीच में, जी, उसका क्लिप उसमें चढ़ाया गया था। वो ठीक है, बिल्कुल चढ़ाना जायज़ है, बहुत लोग चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। जी, और उसपे जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा था, जैसे आप पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो आप टेक्स्ट लिखते हैं, जी, उसमें उसमें लिखा गया था कि सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। जी, उस वीडियो को 10 बार सुनने के बाद मालूम चला उसमें ऐसे कोई नारे नहीं लग रहे। जी, तो फौरन मेरे दिमाग में आया, ये तो यही चीज़ हुई जो बिहार और तमिलनाडु वाले मैटर में हुई, जी कि सर। भाई जो चीज़ नहीं हुई, उसको अगर प्रोपेगेट किया जाएगा, जी। प्रोपेगेट मतलब बढ़ाया हाँ, जाएगा, हाँ, हाँ, तो मतलब पब्लिक के बीच। सरकारों ने अपना कदम उठाया। जी, तो वही चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने एसपी अकोला को फ़ोन किया और मैंने इन्फॉर्म किया और बाद में लिखित शिकायत दी। पहली जी, बात तो ये हो गई। जी, अब आती है, आपने जो सवाल किया कि उसका भाई चला रहा है उसका हैंडल या कोई और चला रहा है, तो मुझे क्या तकलीफ है? जी, मुझे तब तकलीफ है जब उसके असली हैंडल से जो चला के गलत कर रहा हो, जी, है ना? जी, अगर उसके हैंडल पे और भी बहुत सी चीज़ें चलाई गई हैं, जी, इनके भाई ने चलाई हो या इनके साथी ने चलाई हो या किसी ने भी चलाई, जी, इनके इनके ऑथराइज्ड जो खुद का हैंडल है, चाहे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, जी। बहुत सारी पोस्ट इनके अरेस्ट होने के बाद आई हैं, हुँ, करेक्ट? हुँ, हुँ। उन पे तो कोई परेशानी नहीं हुई किसी को। लेकिन जी, अब आप खुद सोचिए कि बंदा जेल में है, तो उसका पहली बात तो कोई हैंडल बार चला ही रहा है, जी सर, जी सर। और उसपे अगर गलत चीज़ चलाएँगे पवन जी, जी तो सर। पवन जी भी अगर देखेंगे तो बोलेंगे यार ये बंदा जेल में है, कोई जी, ऑपरेट कर रहा है, कोई बात नहीं, पर गलत चीज़ क्यों चला रहा है? जी सर, जी सर। उसको तो और फँसाने वाले काम हो रहे हैं ये तो। मुझे जी नहीं पसंद आ रही ये बात। उसपे ऑलरेडी बहुत सारे केसेज़ हैं। जी सर, जी सर। अब कौन फँसाना चाह रहा है उसको और? ये गलत बात है या नहीं है पवन जी? सर अब और उसका जो भाई है और उसका जो, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस बात पे गौर फरमाइएगा। उसका जो भाई है, उसने हाल में मुझे पता चला है कि उसको ये मेरा वीडियो सुनने में मिला। क्योंकि सब लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे को कि भाई ये केस किया हुआ है निशांत ने उस पे, तो इनकी सारी पोस्ट्स को देखा जाए। जी सर, जी सर। उसके भाई ने पिछली रात, यानी कि गई रात, अभी से 12-14 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ, जी सर, जी आप सर। मनीष कश्यप के फेसबुक पे जाके, उसका जो खुद का जो फेसबुक अकाउंट है, जी, वहां जाके देखिए उसके भाई ने क्या पोस्ट किया है।
उसके भाई ने पोस्ट किया है कि ये हैंडल कोई और चला रहा है, जी 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 इस जी पे पुलिस कदम उठाए, जी 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 बिहार पुलिस से मदद मांगी है। ये कब उसकी नजर में आया? जब मैंने ये आवाज उठाई भैया, जी 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 समझ रहे पवन जी? जी 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 अगर मैं ये आवाज नहीं उठाता तो वो, मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि करण ने अभी तक इस बात को नहीं कहा है कि इसका हैंडल कोई हैक हो गया हो, जी 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 कि कोई और चला रहा हो। तो जी इसका मतलब तो निकल के आता है कि करण के संज्ञान में है कौन चला रहा है। जी जी तब जाके बीती रात को उसने ये चीज पोस्ट की है। तो मैं तो मददगार साबित हो रहा हूँ करण के लिए इस मामले में। हाँ 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 हाँ। अगर आप ध्यान से, आप तो समाज सेवी है ना, जी आप जी ध्यान से समझ पा रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस आदमी को गलत तरीके से कोई और फंसाए। जी जी हमारे जो केसेस हैं वो अपनी जगह अलग है, वो जी तो जी फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो सही है गलत है जी जी क्या जी है। जी 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 लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि करण के संज्ञान में भी नहीं है और उसके कुछ लोग, जैसे अगर आप जानते होंगे, मैं बिना नाम लिए बताऊंगा, जी 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 मनीष के कुछ पुराने लोग उसको और फंसाने में पड़े हुए हैं बिहार में। हाँ जी, चलो सवाल नंबर मेरा 2 रहेगा सर आपसे। जी जी। सवाल नंबर 2 मेरा ऐसा है कि भारत के अंदर में एक से बढ़कर एक अश्लील वीडियो डालते हैं और एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं और एक से बढ़कर एक लोग जो है सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहा है, तो अकेला टारगेट मनीष कश्यप क्यों? मेरी तरफ इशारा है कि मैं अकेला टारगेट मनीष कश्यप को कर रहा हूँ, ये सवाल है? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा-सीधा। ओके, तो उसके लिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आप एक हफ्ते का टाइम लीजिए। जी, मेरा नंबर है, मैं आराम से बात करता हूँ, आपने देख ही लिया है। बिल्कुल। एक हफ्ते में आप निकालिए कि निशांत वर्मा ने पिछले 15 सालों में देश के कितने राज्यों में, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, इंक्लूडिंग शिमला, जी, कितने केसेस किए हुए हैं गलत चीजों के लिए, लोगों के जो किए गए। जी, उसके बाद शायद आप मुझे फोन करके कहेंगे निशांत जी आपने इतने सारे केस किए हुए, आप मुझे वो लिस्ट दिखाइएगा। मैं टेलीविजन पे पिछले 12 सालों से आता हूँ, अगर जी, आपको ज्ञात ना हो तो। मैं जी, एक नेशनल टीवी मीडिया डिबेट पैनलिस्ट हूँ। जी, निशांत वर्मा अगर आप डालेंगे यूट्यूब में या गूगल पे, तो आपको मेरे लाखों हजारों वीडियोस दिखाई देंगे, जो ऐसे वाले नहीं जो बना बना के डालते, टीवी जी, मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे तो इतने सारे केस हैं, इंक्लूडिंग अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, इंक्लूडिंग अगेंस्ट मनमोहन सिंह, इंक्लूडिंग अगेंस्ट सच पीपल। तो जी, आप पहले वो निकाल के देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ये अकेला नहीं है। इससे पहले, ये तो लेटेस्ट है, इससे पहले बीसियों लोग हैं, जी, बीसियों लोग, जी, पॉलिटिशियंस भी हैं, फौजी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सब टाइप के लोग जो जो यहाँ पे, और इसमें ध्यान रखिएगा, जी, जो लोकली जब उनके खिलाफ एक्शन नहीं कोई ले रहा होता है, जी। तब हमारे जैसे लोग, खाली मैं अकेला नहीं हूँ, देश में और भी लोग हैं, तब हम लोगों को अपने जिम्मे कुछ करने निकलना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि मैंने बिहार के लिए भी यही कहा था। बहुत से लोगों ने मुझे बिहार में पूछा, मैं जाता आता रहता हूँ, बहुत से लोगों ने पूछा कि सर आपको क्या पड़ी थी कि आप दिल्ली गुजरात से आते और ये करते। हाँ, हाँ, मैंने कहा जब इतनी, हर इंसान के ज़हन में यही आता है। हाँ, तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जी, इतने बड़े बड़े क्राइम कोई व्यक्ति कर रहा था जिसपे अब कोर्ट और पुलिस और सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान या हाई कोर्ट तक संज्ञान ले रहा है, तो उसके लिए लोकल लोगों ने अभी तक क्यों कंप्लेंट नहीं की थी? करनी चाहिए ना। मैं ये नहीं जी, कह रहा हूँ कि उसके साथ वालों ने क्यों नहीं की थी। यानी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो स्वाभाविक है आप मेरे खिलाफ केस नहीं करेंगे, जी, लेकिन मेरे जो अपोज में लोग हैं उन्हें तो करना चाहिए था ना ये। जी, जी, जी। देश तो पूरा अपना एक है, चाहे हिमाचल हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, बिल्कुल, चाहे पूरा बंगाल ब हो, हम चाहे बंगाल भारतवासी हैं सर, हम हो। तो भारतवासी हैं, मैं, हमें भारत का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। पवन जी, तो जी, पवन जी, एज जी, ए सोशल एक्टिविस्ट आप भी जानते हैं, एज ए लीगल एक्टिविस्ट हम लोग समझते हैं इन बातों को जी, कि जब लोकल लोकल मतलब कोई राज्य, प्रांत, जिला, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ कुछ बहुत ज्यादा गलत होने लगे और जी, लोकल लोग जब आवाज ना उठाएं, तो जी। पवन जी तो आवाज उठाएंगे ना। तो वो बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल, 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 और बिल्कुल। ऐसे काम मैंने बहुत सारे किए हैं। मैं चाहूंगा आप हफ्ता 10 दिन लेके मेरी कुंडली निकालें, इस मामले में आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, अब सवाल नंबर 3 रहेगा समाज सेवी पवन जी का आपसे, ये सवाल नंबर 3 रहेगा कि जी जब जंतर मंतर पे इतने तगड़े-तगड़े पहलवान बैठे हैं, जी। तो उनके प्रति आपका क्या विचार रहेगा? नहीं सर, वहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो अब पॉलिटिकल हो चुका है बहुत ज्यादा। और मैं अब
पहलवानों वाले मामले पे इसलिए भी नहीं कहना चाहता कुछ, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला है खास, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने WFI को लगभग निरस्त कर दिया है। पुलिस के अंदर केस जमा हुआ है, कोर्ट उसकी राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली है वो हियरिंग कर रहा है। तो अब उस हिसाब से चलेगा। बस मेरी खाली इतनी एक छोटी सी उसमें ये आपका सवाल के प्रति जवाब मैं पसंद करूंगा, या एक नई बात रखना पसंद करूंगा जी कि जी पॉक्सो के मामले जब होते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत लीगल एक्टिविज्म किया है, केसेस लड़े हैं नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पॉक्सो का केस लगता है तो इतना आराम किसी को नहीं मिलता कि इतने समय तक बाहर घूमता है, बहुत जल्द अरेस्ट होती है। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ब्रिजभूषण को अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में एक स्पेशलिटी है कि जी महिला अगर कोई आरोप लगाए, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो, जी तो कानून पहले उसका साथ देता है, वैसे भी पीड़ित का साथ देता है जी और जी जी महिला का। 24 आवर्स में accused को रेस्ट कर 24 आवर्स में उसको रेस्ट करना ये होता है। एक चिंता का विषय है, ये एक चिंता का विषय है, और एक बैड प्रेसिडेंट, अंग्रेजी में एक शब्द होता है बैड प्रेसिडेंट, ये सेट हो रहा है कि कल को किसी और के सामने पॉक्सो का केस होगा तो वो बोलेगा काया अगर भैया अरेस्ट करने ब्रिजभूषण को करने क्यों नहीं गए थे। ये जी एक गलत चीज है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। सर, इसी से रिलेटेड मेरा और एक सवाल रहेगा आपसे कि भाई जी पवन नेगी, समाज सेवी पवन नेगी की बेटी खुद की एक MMA फाइटर है, बुशु जी। फाइटर है, बॉक्सिंग फाइटर है, तो क्या अब पवन नेगी को इस विषय में कोई फर्क पड़ता है या और खिलाड़ियों के ऊपर में कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से? सर पढ़ना तो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तालाब में एक आध मछली अगर गंदी हो तो कहावत जरूर है कि पूरा तालाब गंदा हो जाता है, लेकिन हम इंसान हैं, भारत देश हमारा बहुत स्ट्रांग रहा है अभी तक कि हम लोग ऐसी खराब मछलियों को साइड में करके जो असली हमारे बच्चे हैं, जो जो फाइटर्स हैं, जो खेल कूद में आगे हैं, जो पढ़ाई में आगे हैं, जी उनका भविष्य नहीं बिगाड़ने देना चाहते हम लोग, और ना बिगाड़ने देंगे। तो अगर हमारे बच्चे सच में किसी चीज में आगे हैं, उन्हें तो और प्रोत्साहन देना चाहिए। हाँ बस ये है कि क्योंकि थोड़ा सा ऐसा देखने में आया है कि ये ब्रजभूषण वाला मैटर हो या इससे पहले के अन्य मैटर हो, जी तो थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, ये बात जरूरी है। पर आजकल तो इंटरनेट हर चीज है, फोन है, इंटरनेट है, तो बच्चों को सतर्क रहना चाहिए और माँ बाप को उन्हें सपोर्ट करना अच्छा, इसी रिलेटेड से एक सवाल और करूं सर आपसे। चाहिए। अब आप सपोज दैट आप गोल्ड मेडलिस्ट, एक पावरफुल खिलाड़ी है, आप लेडी पर्सन हो, मैं आपने आपको एक कोच मान के चलो या ब्रिजभूषण की जगह मान के चलो, तो क्या आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप मेरे को उल्टा ईंट का जवाब पत्थर से दे? नहीं, इसका सवाल सीधा ही रखते हैं ना, ब्रजभूषण की बात करते हैं ना। जी 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 ब्रजभूषण जी जो है मैंने वो एक उदाहरण दिया था। नहीं, उदाहरण को मैं सीधा कर देता हूँ ना, क्योंकि तभी मतलब सार निकल के आएगा, सार तभी निकल के आएगा, जी वरना जी उदाहरण में बहुत सारे और नई लाइनें जोड़नी पड़ जाएंगी। जी जी देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन? ये गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, वो जो इलाका है उत्तर प्रदेश का जिसको पूर्वांचली इलाका कहते हैं यूपी जी का, जी जी वहाँ का एक बहुत बड़ा बाहुबली है। जी ठीक है, बाहुबली का मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि बाहुबली कौन होते हैं। जी वहां पे इनकी धाक चलती है, करोड़ों अरबों रुपए के ये मालिक हैं, गुंडागर्दी इनके नीचे बरसों से चलती चली आ रही है, छात्र राजनीति के जमाने से, और पूरे इलाके के अंदर उसमें ये एक धाक है इनकी बहुत बड़ी। यहाँ तक की धाक है कि जो WFI के जो नेशनल कैंप लगते थे जी वो सारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगने लगे थे, क्योंकि इनका घर नजदीक था वहाँ, जी है ना, 2 घंटे का भी रास्ता नहीं है इनका। तो जी कहने का मतलब है जब ये इस टाइप का व्यक्ति होता है और खेल कूद में प्रतिभावान लोग जब अंदर जाते हैं, वो जी खेल कूद हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या यहाँ तक कि पुलिस की नौकरियां हो, फौज हो, डॉक्टरी हो, MBBS हो, हम जानते हैं समाज में कुछ एक जगह पे गलत करने की कोशिश अच्छी पोजीशन पर बैठे लोग करने की कोशिश करते हैं। इसका मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, ये एक आम इंसानी फितरत है दुनिया भर में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो ये लोग हो। जी तो जी इनमें फिर जब बहुत ज्यादा आप इनको पावरफुल बना देते हैं तो सर आपको ये सब देखने को मिलता है। और तब जो आपने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई खिलाड़ी है, कुश्ती का भी हो या बॉक्सिंग का हो, तो क्या वो उल्टा कर सकता था? नहीं सर, वो नहीं कर सकता था, क्योंकि माहौल इनके इर्द गिर्द डर, जी आपने देखा ना वो वीडियो कैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मंच के ऊपर एक कुश्ती बाज को चाटा मार दिया था। वो तो सर उसका स्टूडेंट था, वहीं उनकी एकेडमी का स्टूडेंट, उसका हमने बहुत सारे इट डजंट मैटर, बहुत इट सारे डजंट मैटर, वीडियो के दैट डजंट फुटेज देख ली मैटर, सर। दैट डजंट मैटर ना।
अगर आप किसी के स्टूडेंट हैं या आप किसी के टीचर हैं, पब्लिकली झापड़ मारना तो सही नहीं। वो जबरदस्ती कर रहा था ना, चलो गुस्से में, चलो हो गया होगा, हमारे मदर फादर कभी हमें इस तरीके से इंटरोगेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इससे आप जानते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे ने सुसाइड किया था? क्या आप जानते नहीं, हैं इस इस बात? चीज से मैं नावाकिफ हूँ सर। हाँ, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे ने, मुझे याद नहीं 10-12 साल पहले या कितने साल पहले की बात है, वो गोंडा करके जगह है, गोंडा एक सिटी है, जिला है यूपी में, जी जी, वहाँ जानता पे हूँ। बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट में BBI में पढ़ता था। जी। उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर में खुद को गोली मार के आत्महत्या की थी। ओ माय यानी गॉड। कि भूषण की लाइसेंसी की बंदूक पिस्टल लेकर के, और सुसाइड नोट छोड़ा था। उस वेरी वेरी। सुसाइड नोट में उसने ये लिखा था कि आप पिता होने का फर्ज नहीं निभा रहे, मैं और मेरी बहन परेशान हो चुके हैं और अब हम जान दे रहे हैं। ऑल्डो खाली उसी ने सुसाइड किया था ना, बेटी ने नहीं किया था। आप मेरी बात मत मानिए, आप अभी गूगल कर लीजिए, पुराने अखबार मिल जाएंगे आपको। चलो। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि एक इंसानी फितरत होती है कि जब लोग पावर में आते हैं तो बहुत से लोग अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। ये ब्रिजभूषण उनमें से एक है। तो इसके जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, जी वो उस माहौल में आप ये मत आशा करिए कि लोग अपनी बात रख सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं, या इसके खिलाफ अगर ये कुछ गलत कर रहा हो तो बोल सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ पॉक्सो में 24 घंटे में अरेस्ट होती है, इतनी तो इसकी धाक है। तो खिलाड़ी क्या करेगा? चलो सर, एक सवाल मनीष कश्यप के ऊपर हो जाए। क्या मनीष कश्यप जब जेल में सजा काट रहा है, 1 साल तो उसको काटना है, तो क्या निशांत वर्मा जी का कोई और आगे का कदम कोई और रहेगा क्या? पहली बात तो वो सजा नहीं काट रहा है। NSA के अंदर जमानत का 1 साल का प्रावधान नहीं होता है। उस चीज को उस तमिलनाडु हम गवर्नमेंट उसको तय कर, अपने इसमें सजा मान के चलते हैं 1 साल की। नहीं, को सजा तो तब होता है जब कोर्ट सुनाए, हाँ है जी। ना? कोर्ट जी जब जी। सुनाता है तब सजा शुरू होती है या खत्म होती है। तो ये सजा नहीं है, ये डिटेंशन है, लीगल डिटेंशन है बेल बिना का, जो NSA कानून 2019 में ही संशोधन हाल की सरकार ने किया, उसके आधार पे है ये। ठीक है, तो ये सजा नहीं है। और रही बात आगे का, तो देखिए साहब, मुझे जिस पर्टिकुलर वीडियो पे आपत्ति थी उस मामले में मैंने FIR की हुई है। बाकी जो उसके पुराने मामले हैं उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं। और ये जो, हाँ, एक जरूर है कि बिहार सरकार ने मेरी एक अर्जी मंजूर की हुई है कि इस पे UAPA लगना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके की पिछले 2-3 साल में एक्टिविटी करता आया है जी। वो सही नहीं है। वो नहीं है सही मेरे हिसाब से। सरकार ने जब उसको मंजूर किया है तो अब वो मामला DGP कार्यालय में है आगे की प्रक्रिया के लिए। लेकिन जब तक वो चीज होती तब तक ऑलरेडी साल भर का NSA वहाँ लग चुका है। तो अब जब वो NSA खत्म होता है तब तक बिहार में चलते इस पे पुराने केसों में क्या सजा आती है नहीं आती है वो सब देखना पड़ेगा सिर्फ NSA। बाकी मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसे किसी यूट्यूबर या ऐसे किसी फिल्म स्टार के पीछे पड़ना मैं शौक नहीं रखता। जी लेकिन हाँ, जहाँ पे अगर मैं भी इतना गलत करता पाया जाऊं तो मैं चाहूंगा कि पवन नेगी जी भी मेरे खिलाफ कदम। जी। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। सर, एक चीज और मेरे लास्ट ध्यान में रह रही है कि NSA के क्या महत्व रहता है और NSA कब लगाई जाती है और किस विषय पे? सर, NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी है, जी राष्ट्रीय सुरक्षा जब खतरे में पड़ती है, अगर ऐसा आभास सरकार को हो। अब राष्ट्रीय सुरक्षा दो प्रकार से खतरे में पड़ती है। एक, जब बाहर से कोई अटैक करे, जैसे विदेश यानी कोई दूसरा देश हम पे अटैक करे, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा होता है। उसका काम फौज का होता है, उसको लोहा लेना, उससे लड़ना, उससे वगैरह करना। लेकिन देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा तब खतरे में पड़ती है जब दो समुदायों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, या अन्यथा भाषा आधारित, राज्य आधारित, या गुंडागर्दी आधारित, जैसे ये अतीक अहमद वगैरह लोग थे। जी इस जी। तरीके के अलग अलग कैटेगरी होता है, जहां कहीं भी ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में असमंजस की परिस्थिति खड़े होकर के अगर नुकसान हो तो, या होने की आशंका हो, तो NSA और UAPA जैसे कानून लगाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मनीष कश्यप के मामले में ये है कि तमिल अस्मिता को ठेस पहुंची, बिहारी अस्मिता को ठेस नहीं पहुंची, तमिल अस्मिता को ठेस पहुंची, और जी जी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया।
जी, थैंक यू सो मच सर, निशांत सर। मैं आगामी भी आपसे बात करता रहूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। मैं समाज सेवी थैंक यू। पवन नेगी हिमाचल प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद सोमन जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।